एएसएम लिस्ट में 11 कंपनियों को एक्शन में लिया गया है, यानी 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 5 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, जबकि लॉन्ग टर्म लिस्ट में 6 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। वहीं 9 कंपनियों को राहत भी मिली है और 21 कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं। ईएसएम लिस्ट में भी करीब करीब 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 11 कंपनियां जैसे टाटा पावर, एनटीपीसी और ऑटो स्टॉक, एनबीसीसी जैसी कुछ कंपनियां हैं जिनमें खबरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट थी, इसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। तो इसमें क्या निकल कर आया है और शेयर बाजार के मद्देनज़र इसमें से कौन कौन सी अच्छी खबरें हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो नंबर वाइज सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। पहले बात करेंगे एएसएम शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 5 कंपनियों पर एक्शन हुआ, यानी 5 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। अस्त मंगलम फाइनेंस लिमिटेड, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नलिन लीज फाइनेंस लिमिटेड, स्कूबी डे गारमेंट्स लिमिटेड और बकरांगी लिमिटेड शामिल है। एक कंपनी ऐसी है जिसको लोअर स्टेज में डाला गया है, यानी इसको थोड़ी राहत दी गई है, रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड। वहीं एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कुल 8 कंपनियां जो हैं बाहर की गई हैं, जो 1 अक्टूबर से बाहर मानी जाएगी। इनके नाम आप देख सकते हैं: गौतम गेम्स लिमिटेड, कुबेर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड, मिलेनियम ऑनलाइन सोल्यूशन लिमिटेड, आरआर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड, शक्ति फाइनेंस लिमिटेड, एसईपीसी लिमिटेड, स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। इनमें से ये कंपनियां बाहर तो हुई हैं, लेकिन 3 कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे मिलेनियम ऑनलाइन सोल्यूशन लिमिटेड। इसके नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है, यानी इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। और जिस 2 कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है, उनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। लॉन्ग टर्म लिस्ट में 2 कंपनियां फ्रेश देखने को मिल रही हैं: लॉयंस कॉर्पोरेट मार्केट लिमिटेड और मिलेनियम ऑनलाइन सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं: हरीश टेक्सटाइल इंजीनियर्स लिमिटेड, रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड। ये तीनों की तीनों कंपनियां जो हैं हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में अब की गई हैं। एक कंपनी ऐसी है जो स्टेज 4 में डाली गई है, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब इसको इसमें स्टेज 4 में डाल दिया गया है। वहीं बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो यूएसजी टेक सॉल्यूशन इकलौती कंपनी है जो आज इसमें से बाहर हुई है, लेकिन इसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है, यानी इसका मतलब है कि ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर यह कंपनी ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई है। तो ईएसएम यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें 5 कंपनियां फ्रेश डाली गई हैं: अल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड, कुबेर इंडस्ट्री लिमिटेड, मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड, पॉपुलर एस्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड, यूएसजी टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, करीब 9 कंपनियां हैं जो हायर स्टेज में यानी स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं: आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, आज़ाद इंडिया मोबिलिटी लिमिटेड और डिजी कंटेंट लिमिटेड, गुज कैम डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड, निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एसएम गोल्ड लिमिटेड और शुकारा ज्वेलरी लिमिटेड। इसके अलावा सन सिटी सिंथेटिक्स लिमिटेड, सूरज लिमिटेड, ये कंपनियां भी हायर स्टेज में मूव की गई है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। ये एनएसई की तरफ से जारी सूची है। इसमें 10 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% की गई है और वियाज टायर्स लिमिटेड की भी 10 से 5 की गई है। कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% की गई है। मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड की 20% से घटाकर 5% हुई है। प्रिजोर विस्टेक लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है और रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 20 से 10 की गई है। बकरांगी की
20 से 10 कर दी गई है। डीजी कंटेंट लिमिटेड की 5 से 2 की गई है और एसपीपी पॉलीमर लिमिटेड की 5 से 20% कर दी गई है, यानी इसकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है। वहीं सूरज लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। बीएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई हैं उसमें 21 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। कुछ कंपनियां तो वही हैं जो एनएसई में हमें नज़र आई थी। बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 10% सर्किट लिमिट की गई है। स्कूबी डे गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। कामधेनु वेंचर्स की 10% हुई है। बकरांगी की भी हम बात कर चुके हैं, इसकी भी 10% हुई है। हरीश टेक्सटाइल इंजीनियर्स लिमिटेड की 10% हुई है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ की 10% हुई है। रुद्रा गैस एंटरप्राइजेज की 5% हुई है। मैक्लॉड रसेल इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं अगर हम बात करें ब्रांड बकेट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, तो इसकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। हिंदुस्तान मिल्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। मुक्ता आर्ट्स की 5% हुई है। बेटेक्स इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। इसके अलावा इंडियन ब्राइट स्टील कंपनी, गुजकैम डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड, निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सुकारा ज्वेलरी लिमिटेड, सन सिटी सिंथेटिक्स लिमिटेड, गुजरात सूरज लिमिटेड और एसएम गोल्ड लिमिटेड, आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स और डीजी कंटेंट लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है, जो कल से यानी 1 अक्टूबर से ये लिस्ट इफेक्टिव मानी जाएगी। अब बात करते हैं कुछ उन शेयरों के बारे में जिनमें खबरें देखने को मिल रही हैं। जैसे क्रेड पे भी आप नज़र रख सकते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में रहा है वो 66% तक बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से ये स्टॉक कल फोकस में रह सकता है। इसके अलावा एनबीसीसी पे भी आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि कंपनी को 101 करोड़ रुपए का एनएचएआई से ऑर्डर मिला है, जिसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली थी। शक्ति पंप पे भी नज़र रख सकते हैं। बोनस की खबरें इसमें देखने को मिल रही है, तो इसका प्रपोजल 7 अक्टूबर को रखा जाएगा। 541 बोनस का अलर्ट इसमें देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। दिल्ली में राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टर मीट चल रही है। इसमें कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है और इन्वेस्टमेंट के लिए करार किया है। उसमें है टाटा पावर। तो टाटा पावर पहले नंबर पे है, जिन्हें राजस्थान सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस के लिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए टाटा पावर ने राजस्थान सरकार के साथ करार किया है। इसके साथ तहत यह कंपनी टोटल 1.2 लाख करोड़ रुपए राजस्थान में इन्वेस्ट करेगी। इसी कड़ी में एनटीपीसी के भी तरफ से एक एमओयू साइन हुआ है। कंपनी की जो यूनिट देखने को मिलती है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका हाल फिलहाल में आईपीओ भी आने वाला है, इसने राजस्थान के साथ एमओयू साइन किया है 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, जो राजस्थान में ये डेवलप किया जाएगा। तो इस वजह से यह शेयर एनटीपीसी का शेयर जो है कल फोकस में रह सकता है। ये जो इसने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो भी राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ है, ये इस कंपनी का जो महाप्रीत जॉइंट वेंचर देखने को मिलता है उसके तहत 10 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पूरे देश में डेवलप करना है। उसी के तहत ये 25 गीगावाट का जो है देखने को मिलेगा। इंडिया ग्लाइकोड्स पे भी नज़र रख सकता है क्योंकि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है 100 किलो पर लीटर पर डे के हिसाब से। इसने अपने जो काशीपुर उत्तराखंड में जो इसकी डिस्टिलरी प्लांट है उसमें अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है क्योंकि कंपनी ने 180 किलो लीटर पर डे के हिसाब से
बायोफ्यूल एथनॉल प्लांट का भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ने सीजे डार्कल लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है। इसके तहत कंपनी हल्का और टिकाऊ स्टेनलेस स्टील कंटेनर डेवलप करेगी। इस कोलैबोरेशन के तहत कंपनी ने 2.2 मीट्रिक टन जेटी स्टेनलेस स्टील जो है एक कंटेनर का है उसको सप्लाई किया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओवर द काउंटर बिजनेस जो अंडरटेकिंग देखने को मिलता है उसको कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। इसके तहत कंपनी जो है मैनकाइंड कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में अपना वेस्ट करेगी, यानी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। किसको ये हिस्सेदारी बेचेगी, ये बड़ी बात रहेगी। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। कंसाई नेरोलैक पेंट्स यानी नेरोलैक पेंट्स पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी एक डीड में एंटर की है जो कन्वेंस और लेज़र बॉम्बे जोरोस्ट्रेन जोशान कमेटी की तरफ से प्रपोज्ड किया गया था। ये इसका जो है लोअर पैरेलल इसका जो है 48 करोड़ रुपए का लैंड पार्सल का मामला है। इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। कल ऑटो सेक्टर के शेयर भी फोकस में रह सकते हैं, खास करके टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स और बजाज ऑटो। ये तीनों शेयर जो हैं फोकस में रह सकते हैं क्योंकि ये कंपनियां जो हैं अपने सितंबर महीने के आंकड़े, प्रोडक्शन सेल्स के आंकड़े जारी करेंगी। इस वजह से इन पे निवेशकों की नज़र रहेगी। वहीं कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को 1241 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर भारत और विदेशी मार्केट से मिलते हुए देखने को मिला है। ऑर्डर में क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है और रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो इंडिया में है इसके लिए ये ऑर्डर मिले हैं। इसके साथ ही इस कंपनी के साथ इस साल अब तक 11,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है, यानी इसके हाथ में 11,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।